यह वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी संगठन है उससे संबंधित स्थापना हो दोस्तों, या कोई भी उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये जो है भाग 1 होने वाला है, और इसका एक और मैं भाग 2 बनाऊंगा, तो उसे भी आप देख लेना। ये भाग 1 है। तो पहला प्रश्न है, विश्व बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका नाम है दोस्तों IBRD। विश्व बैंक, जिसे हम IBRD भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये विश्व बैंक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये फुल फॉर्म होता है विश्व बैंक का। 2 पे है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये दिसंबर 1945 में। दिसंबर 1945 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। 3 पे है, विश्व बैंक की स्थापना किस समझौता के तहत हुई थी? तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। 4 पे है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वह वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्नों को। विश्व बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक की स्थापना किस समझौता के तहत हुई थी? तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व बैंक है दोस्तों, ये विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 पे अब, विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? तो वह 189 जो है विश्व बैंक के सदस्य होते हैं। 6 पे है, IDA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 24 दिसंबर 1960 को। 24 दिसंबर 1960 को IDA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई थी। 7 पे है कि IDA क्या है? तो ये विश्व बैंक की तीसरी खिड़की, रियायती ऋण देने वाली खिड़की है। IDA क्या है? तो विश्व बैंक की तीसरी खिड़की है, या रियायती ऋण देने वाली खिड़की। 8 पे है, IFC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये IFC का पूर्ण रूप होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्नों को। विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? 189 जो है सदस्य विश्व बैंक के। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 दिसंबर 1960 को हुई थी। IDA क्या है? तो ये विश्व बैंक की तीसरी खिड़की है, रियायती ऋण देने वाली खिड़की है। IFC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, ओके, और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। 9 पे है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये जुलाई 1956 में हुई थी। जुलाई 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई थी। 10 पे है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो वो वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है। जो वाशिंगटन है दोस्तों, ये USA अमेरिका की राजधानी है। 11 पे है, IMF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में इसका
पूर्ण रूप होता है और इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 12 पे है IMF की स्थापना कब हुई थी, तो ये दिसंबर 1945 में। 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो IMF है और जो विश्व बैंक है दोनों की स्थापना एक ही समय हुई थी और एक ही समझौता के तहत हुई थी। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत जो इसी की भी स्थापना हुई थी IMF की, और विश्व बैंक की भी स्थापना इसी समझौता के तहत हुई थी। और जो विश्व बैंक का मेंबर होता है उससे IMF का भी मेंबर होना पड़ता है, तभी वो विश्व बैंक का भी मेंबर होता है। 13 पे है IMF के कितने मेंबर है, तो 190 मेंबर है, 90, और इसके 190 मेंबर है, वो है इंडोरा देश। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्नों को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1956 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो वो वाशिंगटन में स्थित है। IMF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। IMF के कितने मेंबर है, तो 190 मेंबर है, और 190वां मेंबर है उसका नाम है एंडोरा है। अब 14 पे है कि विश्व बैंक कैसा ऋण उपलब्ध कराता है, तो विश्व बैंक जो है दोस्तों ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक कैसा ऋण उपलब्ध कराता है, तो विश्व बैंक जो है ये दीर्घकालीन ऋण को उपलब्ध कराता है। 15 पे है IMF कैसा ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये जो है अल्पकालीन ऋण को उपलब्ध कराता है IMF। 16 पे है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। दोस्तों सभी प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखकर ही समझ गए होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। और ये भाग 1 है, इसका पार्ट 2 भी देख लेना। और यदि वो वीडियो ना मिले तो कमेंट करना, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, अब फिर आपको आसानी से मिल जाएगा। 17 पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। 18 पे है एशियाई विकास बैंक के कितने मेंबर है, तो वो 68 मेंबर हैं। एशियाई जो विकास बैंक है इसके 68 यानी कि 68 मेंबर हैं। विश्व बैंक कैसा ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये दीर्घकालीन ऋण विश्व बैंक उपलब्ध कराता है। और IMF कैसा ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये अल्पकालीन ऋण को उपलब्ध कराता है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक के कितने मेंबर है, तो 68 यानी कि 68 मेंबर हैं। अब प्रश्न नंबर 19 पे ILO का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ होता है इसका पूर्ण रूप। 20 पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। 21 पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों एक बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सोचते हैं कि जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संस्थाओं का मुख्यालय स्थित है, लेकिन नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और जिनेवा जो है ये भी स्थान स्विट्जरलैंड में स्थित है। 22 पे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 23 पे ILO के वर्तमान में कितने मेंबर है, तो ये 185 मेंबर हैं। ILO के जो है वर्तमान में 185 मेंबर है। 185 मेंबर है वर्तमान में ILO के। तो ILO का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को इसका स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वह जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय
मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ILO के वर्तमान में 185 मेंबर हैं। प्रश्न नंबर 24 पे है, FAO का पूर्ण रूप क्या होता है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये FAO का पूर्ण रूप होता है। 24 पे ये दोस्तों इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में। 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। 25 पे खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह इटली रोम में स्थित है। इटली रोम में खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। इटली रोम में। इटली जो है दोस्तों, इटली तो देश है लेकिन इसकी राजधानी है रोम। 26 पे खाद्य और कृषि संगठन के कितने मेंबर है? तो इसके जो 194 मेंबर है अभी वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन के। 27 पे WHO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये WHO का पूर्ण रूप होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, FAO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली रोम में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन के कितने मेंबर हैं? तो 194 मेंबर हैं। WHO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में। 28 पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 29 पे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 30 पे विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो वर्तमान में 194 इसके भी मेंबर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 194 यानी कि 194 जो है मेंबर है इसके भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के। 31 पे यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये होता है यूनिसेफ का पूर्ण रूप। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों मैं प्रश्नों को इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ ताकि बार बार सुनने से आपको याद हो जाए, इसीलिए एक बार मैं प्रश्नों को नहीं पढ़ता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 194 मेंबर हैं। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या होता है? वह होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। प्रश्न नंबर अब 32 पे है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। 33 पे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। प्रश्न नंबर अब 34 पे यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? तो वह द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवा देना। तो ये यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्र के बच्चों खाना और स्वास्थ्य सेवा देना, उनको यही उद्देश्य है यूनिसेफ का। 35 पे GATT की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1947 में हुई थी। 1947 में गैट की जो है स्थापना हुई थी 1947 में।
तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूनिसेफ का उद्देश्य वह द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए बच्चों के खाना और सेवा देना। गेट की स्थापना 1947 में हुई थी। प्रश्न नंबर अब 36 पे गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। 37 पे कि गेट का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जिनेवा में स्थित है। गेट का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में स्थित है। 38 पे WTO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये WTO का पूर्ण रूप होता है। 39 पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जनवरी 1945 को हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। इसे गेट कहा जाता है। ओके, इसे ये वर्तमान में इसे गेट कहा जाता है। पहले इसकी भले इसे अब गेट का इसी को गेट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 पे विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो इसके 164 मेंबर हैं। 164 जो है इसके मेंबर हैं विश्व व्यापार संगठन के। तो गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? वो होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट का मुख्यालय वो जिनेवा में स्थित है। WTO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो 164 इसके वर्तमान में मेंबर हैं। तो दोस्तों ये थे जो कि 40 से महत्वपूर्ण संस्थाएं थे। दोस्तों यदि वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर सब्सक्राइब करना। और ये भाग 1 है, मैं फिर से बार कह देता हूँ, इसका भाग 2 आएगा दोस्तों, तो उससे भी आप देख लेना। देना मिले तो कमेंट करना, मैं उसका लिंक इस वीडियो में जोड़ दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों उस भाग 2 में अब।